नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं स्मॉल बट मीनिंगफुल सेशन को, ओम चैंटिंग मेडिटेशन। यस, ओम के उच्चारण के माध्यम से हम धीरे धीरे ध्यान में गति करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो इसका भाग होगा वह ओम चैंटिंग का होगा, ओम के उच्चारण का होगा, जो हमारे मस्तिष्क में परिणाम लाएगा, जो हमारे मस्तिष्क की हेल्थ है, ऊर्जा है, उसको और अधिक सशक्त बनाएगा। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरो सेल्स है, जो ग्रंथियाँ है, उनके एक्टिवेशन के लिए, उनके इफ़िशियंसी के लिए, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह ध्यान विधि ओम चैंटिंग की ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। तो हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के इस ध्यान विधि को, ओम चैंटिंग मेडिटेशन, जिसमें उद्गीत प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, प्रणव प्राणायाम और ध्यान देने की जो विधि है, जैसे कि हम थर्ड आई पर ध्यान देंगे तो सटल पार्ट है, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, वह करते करते हम साइलेंस में, रिलैक्सेशन में उतरने की कोशिश करेंगे। और जो वाइब्रेशंस हम डेवलप करेंगे वह ज़रूर हमारे बॉडी पर, ब्रेन पर, कुंडलिनी ऊर्जा पर, हमारे जो 7 चक्र है उन चक्रों पर, जो ओरा है, वलय है उस पर, जो नाड़ियाँ है उन पर, सब पर ज़रूर सकारात्मक परिणाम लाएंगे। तो सब मिलकर शुरुआत करेंगे इस ओम चैंटिंग मेडिटेशन को। नाउ रिलैक्स, सिट कंफर्टेबली। उद्गीत प्राणायाम। यस, इसमें सिंपली हमें ओम का उच्चारण करना है, एक अलग फ्लो में, एक अलग लय में। कोशिश करते हैं अंतर्मन तक जाने की। तो जैसे कहा, फिजिकली यह क्रिया, जो प्राणायाम की विधि है, यह मस्तिष्क के लिए बहुत उपयुक्त है, ब्रेन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए। और ब्रेन में जो मेजर 3 ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस, उनके हेल्थ के लिए और उनको सही दिशा में एक्टिवेट करने के लिए, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह क्रिया उपयुक्त है। पर 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है जब हम उपयोग की बात करते हैं, लाभ लेने की बात करते हैं। फोकस एंड कंसिस्टेंसी, सातत्य ज़रूरी है। तब तक हमें डिगिंग करनी पड़ेगी जब तक खदान में सोना लग ना जाए, लेकिन ग्रेजुअल वे में। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि सोना ही मिलना चाहिए, कुछ मिले ना मिले यह बात की बात है, क्योंकि हम वैज्ञानिक रूप से जा रहे हैं। पहले प्रयोग करके देखेंगे, ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, बस हाइपोथेटिकली किसी ने कहा है कि यह क्रिया उपयोगी है ब्रेन के लिए, तो ठीक है, हम x = 0 मान के चलते हैं। पहले मान के चलेंगे कि हाँ, यह क्रिया उपयोगी है, फिर न्यूट्रल अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ ग्रेजुअली प्रयोग करके देखेंगे कि यह क्रिया उपयोगी है या नहीं है। जब अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, यह क्रिया उपयोगी है, तब मानने की भी ज़रूरत नहीं, जान जाएंगे हाँ, यह क्रिया उपयोगी है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेकिन जानने के लिए भी हर किसी का ड्यूरेशन, इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो आप प्रैक्टिस निरंतर जारी रखिए। नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फ़ायदा ज़रूर है, किसी को अनुभूत होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को जल्दी होगा, किसी को देर से होगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ भी हमें मिलेगा, और थोड़ा सा भी क्लू मिले कि हाँ, ये बेनिफिशियल है, तो जारी रखने में कोई हर्ज नहीं है। यह क्रिया को निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ठीक है, सब मिल के शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको यह क्रिया एक इनिशियल लेवल पे करके दिखाऊँ, बहुत सिंपल है, फिर साथ में मिलके इसको और निखारते हैं। ठीक है, अब फोकस मेरी तरफ पूरी तरह ध्यान देते हुए इस क्रिया में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग, ध्यान देना है। द थ्योरी ऑफ बिहेवियर, क्वांटम फिजिक्स, ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे तो ग्रास्प करने लगेंगे, और जैसे ही ग्रास्पिंग बढ़ेगी तो यह विधि जो हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो शायद अंतर्मन तक जाने में ज़्यादा मददगार सिद्ध हो।
तो देख लीजिए। नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर में, सुखासन स्थिति में, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, ताकि ऊर्जा का जो प्रवाह है वह नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से होता रहे। अब ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठना है, रिलैक्स होकर। और शुरुआत जो हमें करनी है उसके लिए आंखें बंद करनी है। पहले आप सब लोग बस देखिए, आंखें खुली रखकर आपको बस देखना है। अब मैं प्रयोग करके आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आंखें बंद करूंगा।